नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं लगन कुमार और स्वागत करता हूं कल्प एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं आपको राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों चलते हैं। तो राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग का टॉपिक, तो राजस्थान में जो कुल दुर्गों की संख्या 256 पाई जाती है। राजस्थान में 256 दुर्ग पाए जाते हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट दुर्गों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दुर्ग किसे कहते हैं? दुर्ग किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन पाए जाते हैं उसे हम दुर्ग कहते हैं। जिसमें सैनिक वस्तुएं और औजार उपस्थित हो ताकि वह अपने राज्य की सुरक्षा कर सके। किला यानी कि ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं पाए जाते उसे हम किला कहते हैं। अगला, दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण है वह मनुस्मृति में दिया गया था और मनुस्मृति के आधार पर दुर्गों के 6 प्रकार बताए जाते हैं। अगला टॉपिक कौटिल्य के अनुसार दुर्ग की 4 श्रेणियां होती है। कौटिल्य ने दुर्ग की 4 श्रेणियां बताई है। कौन कौन सी? गिरी दुर्ग, वन, दानवन्य, और जल। गिरी श्रेणी के अंतर्गत वो दुर्ग आते हैं जो पहाड़ों पर बनाए जाते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र पर निर्मित दुर्ग जो होते हैं वह गिरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि लिख सकते हो आप पहाड़ी क्षेत्र पर निर्मित दुर्ग। वन श्रेणी के अंतर्गत यानी कि जो घने जंगलों में निर्मित होते हैं। घने जंगलों में निर्मित, जो घने जंगलों में निर्मित होते हैं उन्हें हम वन श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। दानवन्य जो समतल सतह पर पाए जाते हैं। समतल सतह पर निर्मित दुर्ग दानवन्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जल दुर्ग यानी कि नदियों के संगम स्थल पर निर्मित दुर्ग। जो नदियों के संगम स्थल पर निर्मित दुर्ग होते हैं वह जल दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला, आचार्य शुक्र के अनुसार दुर्ग
की 9 श्रेणियां होती है। यानी कि आचार्य शुक्र ने दुर्ग की कितनी श्रेणियां बताई? 9 श्रेणियां बताई। कौन कौन सी श्रेणियां बताई? पहली गिरी, एरण, वन, धानवन्य, जल, पारिक, परिद, सैन्य और सहाय गुण। आचार्य शुक्र के अनुसार दुर्ग की 9 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है? 9। गिरी, एरण, वन, धानवन, जल, पारिक, परिद, सैन्य और सहाय। 9 श्रेणियां होती है। इनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टूडेंट, आचार्य शुक्र ने दुर्ग की कितनी श्रेणियां बताई है? तो ये 9 श्रेणियां बताई है। तो इनको हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो गिरी श्रेणी किसे कहते हैं? यानी कि पहाड़ी क्षेत्र पर, पहाड़ी क्षेत्र पर निर्मित दुर्ग गिरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे मेहरानगढ़, जयगढ़। एरण यानी कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने का मार्ग कठिन हो। ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने का मार्ग क्या कठिन हो, वह एरन श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग। धानवन्य श्रेणी के अंतर्गत, यानी कि समतल सतह पर निर्मित दुर्ग। समतल सतह पर निर्मित दुर्ग। समतल सतह पर निर्मित दुर्ग धानवन्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जल श्रेणी या औद्योगिक लिख सकते हो आप इसे, औद्योगिक श्रेणी, जल या औद्योगिक श्रेणी। नदियों के संगम स्थल पर, निर्मित दुर्ग।
नदियों के संगम स्थल पर निर्मित दुर्ग औद्योगिक या जल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे गागरोन। और गागरोन दुर्ग पड़ता है हमारा झालावाड़ जिले में। पारीक यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो। यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ एक गहरी खाई हो वह पारीक श्रेणी के अंतर्गत आता है, जैसे लोहागढ़ दुर्ग पड़ता है हमारा भरतपुर में। पारिद यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो वो पारिद श्रेणी के अंतर्गत आता है, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग जो पड़ता है हमारा राजसमंद। वन घने जंगलों में निर्मित दुर्ग। घने जंगलों में निर्मित दुर्ग वन श्रेणी के अंतर्गत आता है, जैसे रणथंभौर दुर्ग पड़ता है हमारा सवाई माधोपुर में। सैन्य श्रेणी के अंतर्गत आने वाले दुर्ग यानी कि जिस दुर्ग में जिसमें सैनिक निवास करते हो, सैनिक निवास करते हो वह सैन्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। सहाय जिसमें सैनिक प्लस आमजन दोनों निवास करते हो वो दुर्ग सहाय श्रेणी के अंतर्गत आता है, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग का सोनारगढ़ का दुर्ग। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए। सबसे पहले हम राजस्थान के 6 दुर्गों को पढ़ेंगे जो यूनेस्को ने विश्व विरासत में उनको शामिल किया है। तो हम बात करते हैं कि राजस्थान के 6 दुर्गों को, कितने दुर्गों को? 6 दुर्गों को यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने
विश्व विरासत में 21 जून 2013 को शामिल किया। राजस्थान के जो 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में 21 जून 2013 को शामिल किया है, जिसमें आता है, जिसको हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे वो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। ट्रिक यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, ट्रिक। जैसे आता है हमारा गाजर, चीकू और आम। गाजर, चीकू, आम। गा से हमारा बनता है यहाँ पर गागरोन। ग से बनता है गागरोन। गागरोन दुर्ग है हमारा झालावाड़ जिले में। कहाँ पे है? झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिले में स्थित है। जैसे होता है जैसलमेर और जैसलमेर में जो दुर्ग स्थित है वह कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ दुर्ग। र से बनता है हमारा रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग पड़ता है हमारा सवाई माधोपुर में। ची से बनता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कु से बनता है कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ता है हमारा राजसमंद। इसके बाद आता है आमेर। आम से बनता है आमेर दुर्ग। और आमेर दुर्ग पड़ता है हमारा जयपुर में। दोस्तों, राजस्थान की 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में 21 जून 2013 को शामिल किया है, जिसको हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। गाजर, चीकू और आम। दोस्तों, ग से गागरोन पड़ता है और गागरोन का जो दुर्ग है वह झालावाड़ जिले में है। जैसे बनता है जैसलमेर और जैसलमेर दुर्ग जो है हमारा जैसलमेर में है सोनारगढ़ का दुर्ग। दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग को बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और आगे है र से रणथंबोर दुर्ग पड़ता है हमारा सवाई माधोपुर में। ची से बनता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उ से बनता है कुंभलगढ़ दुर्ग हमारा राजसमंद में। आम से पड़ता है आमेर और आमेर दुर्ग है हमारा जयपुर में। दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं राजस्थान का जो फर्स्ट दुर्ग है हमारा गागरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आज की इस क्लास को यहीं पर एंड रखते हैं। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी छोटा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है आपके लिए निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जा रही है और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों, सपोर्ट करें। जय हिंद।